त्रेता युग का पावन समय था। लंका पर धर्म की विजय हो चुकी थी। वर्षों के वनवास, अगणित कष्टों और कठिन संघर्षों के बाद भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए थे। पूरी अयोध्या दीपों की रोशनी से जगमगा रही थी। हर गली में उत्सव था, हर घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे और हर हृदय अपने प्रभु के दर्शन के लिए आनंदित था। कुछ ही दिनों बाद भगवान श्री राम का भव्य राज्य अभिषेक संपन्न हुआ। राज्यसभा सजी हुई थी। सिंहासन पर भगवान श्री राम विराजमान थे। उनके समीप माता सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बैठे थे। सभा में महर्षि वशिष्ठ, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, विभीषण और अनेक ऋषि मुनि तथा वीर योद्धा उपस्थित थे। उस दिन भगवान श्री राम अपने सभी सहयोगियों का सम्मान कर रहे थे। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंपा गया, विभीषण को लंका का राजा बनाया गया, अंगद को युवराज का सम्मान मिला। वानर सेना के प्रत्येक वीर को उसकी सेवा और पराक्रम के अनुसार सम्मान, उपहार और आशीर्वाद प्रदान किए गए। लेकिन उसी सभा के कोने में एक भक्त अत्यंत भाव से बैठा था। उसके मन में किसी पुरस्कार की इच्छा नहीं थी। उसकी दृष्टि केवल अपने प्रभु पर टिकी हुई थी। वह थे महाबली हनुमान। भगवान श्री राम बार बार हनुमान की ओर देख रहे थे। उनके हृदय में एक भाव उठ रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, सबको कुछ न कुछ मिला है, लेकिन जिसने मेरे लिए अपना सर्व अर्पित कर दिया, जिसने बिना किसी स्वार्थ के हर कठिन कार्य को पूरा किया, उसे मैंने अब तक क्या दिया। श्री राम का हृदय प्रेम और करुणा से भर उठा। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, हनुमान इधर आओ। हनुमान तुरंत उठे, दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से सामने खड़े हो गए। भगवान श्री राम ने स्नेह से कहा, हनुमान, इस युद्ध में सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा रहा है। तुमने समुद्र लांघकर माता सीता का पता लगाया, लंका में जाकर मेरा संदेश पहुंचाया, संजीवनी पर्वत लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाए। हर कठिन समय में तुमने मेरी सहायता की। कुछ क्षण रुककर श्री राम बोले, सुग्रीव को राज्य मिला, विभीषण को राज्य मिला, मुझे अयोध्या का राज्य मिला है, लेकिन तुम्हें कोई पद या पुरस्कार नहीं मिला। फिर उन्होंने प्रेम से कहा, आज मैं तुम्हें ऐसा सम्मान देना चाहता हूँ जो तुम्हारी सेवा के योग्य हो। यह सुनते ही पूरी सभा की निगाहें हनुमान पर टिक गईं। सभी उत्सव थे कि अब प्रभु अपने सबसे प्रिय भक्त को कौन सा महान पद देंगे। लेकिन तभी हनुमान मुस्कुराए। उनकी आंखों में भक्ति थी, चेहरे पर अद्भुत शांति थी और हृदय पूर्ण विनम्रता से भरा हुआ था। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर धीरे धीरे से कहा, प्रभु, संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार तो मुझे पहले ही मिल चुका है। भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, वह कौन सा पुरस्कार है? हनुमान ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रभु, सुग्रीव को किष्किंधा मिली, विभीषण को लंका मिली, आपको अयोध्या का राज्य मिला है, लेकिन मुझे क्या मिला? उन्होंने भाव विचोर होकर कहा, मुझे तो आपके दोनों चरण मिल गए। सभा में पूर्ण मौन छा गया। हनुमान आगे बोले, जिससे प्रभु के चरणों में सेवा मिल जाए, उसके लिए संसार का कोई राज्य, कोई धन, कोई पद और कोई यश बड़ा नहीं रह जाता। राज्य एक दिन छूट जाएगा, धन एक दिन समाप्त हो जाएगा, यश भी समय के साथ मिट जाएगा, लेकिन प्रभु के चरणों की सेवा और उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यह कहते कहते हनुमान की आंखों में
प्रेम के आंसू बहने लगे। भगवान श्री राम भावुक हो उठे। उन्होंने हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया। श्री राम बोले, हनुमान, तुम्हारी जैसी भक्ति संसार में दुर्लभ है। जहाँ मेरा नाम श्रद्धा से लिया जाएगा, वहाँ वहाँ तुम्हारा नाम भी उसी श्रद्धा और प्रेम से लिया जाएगा। पूरी राज्यसभा यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गई। ऋषि मुनियों की आंखें नम हो गई थीं। सभी ने समझ लिया कि संसार का सबसे बड़ा धन राज्य वैभव का सम्मान नहीं, बल्कि भगवान की निष्काम भक्ति और उनके चरणों की सेवा है।